हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बैटल थ्रू द हेवन के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है गाइस। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मास्टर ही किंग और मास्टर जूली को देखते हैं, जो कि अपने ईस्टर्न ड्रैगन ट्राइब की तरफ आ गए थे। जहाँ पे मास्टर जूली कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था हमें कुछ टाइम के लिए दूर भेजकर ये लोग डायरेक्टली इस जगह पे अटैक कर देंगे। दूसरी तरफ वहाँ पे मास्टर हीकिंग कहने लगते हैं, एल्डर ऐसा लग रहा है कि तीनों ड्रैगन ट्राइब के लोगों ने हमारे ईस्टर्न ड्रैगन फैक्शन के ऊपर अटैक कर दिया है। इवन की इस जगह पे तो तीनों ड्रैगन ट्राइब के वॉरशिप भी आ रखे हैं। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे मास्टर हीकिंग आगे की तरफ जा रहे थे और वो कहने लगते हमारे सारे डिफेंडर्स सब कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया। अब वो ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी हम देखते कोई वहाँ पे उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मास्टर हीकिंग इंजर्ड होते हुए पीछे हो गए थे, जिन्हें वहाँ पे मास्टर जूली पकड़ने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम मास्टर हीकिंग को देखते हैं, जो गुस्से में कहने लगे थे, आखिरकार किसकी हिम्मत हुई ऐसे छिप के अटैक करने का। उसी वक्त उस जगह पे नॉर्थन ट्राइब के दो ग्रेट एल्डर आ जाते हैं, जिनमें से जूकुन कहने लगता है, तीनों ड्रैगन ट्राइब के ड्रैगन किंग ने ऑर्डर दिया है कि आज यहाँ पे इस ड्रैगन ट्राइब के कोई भी जिंदा नहीं रहने चाहिए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे रेड हेयर वाला वो ग्रेट एल्डर इस ड्रैगन ट्राइब के एक बंदे के कोर को निकालते हुए उसे एब्जॉर्ब करते हुए कहने लगता है, सच में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अब ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मास्टर हीकिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था और वो कहने लगते हैं, भला तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जो कुछ भी हो, हम सब एक ही एंशिएंट ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करते हैं, तो तुम अपने ही सबऑर्डिनेट के कोर को ऐसे कैसे एब्जॉर्ब कर लिए? वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं मास्टर जूली भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और वो कहने लगते हैं, आज यहाँ पे जो कुछ भी डिस्ट्रक्शन हुआ, क्या इसकी भरपाई तीनों ट्राइब के ड्रैगन किंग कर पाएंगे? वैसे भी तुम लोगों की इतनी हिम्मत होगी कि तुम लोग ड्रैगन एम्पर के ऊपर अटैक करने के लिए ऐसे आओ? ये सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे नॉर्थन ड्रैगन ट्राइब का वो रेड हेयर वाला ग्रेट एल्डर कहने लगता है, क्या तुमने बोला यहाँ पे ड्रैगन एम्पर? तुम्हें क्या लगता है कोई छोटी लड़की आके खुद को यहाँ पे ड्रैगन एम्पर बुलाएगी तो हम मान जाएंगे? दूसरी तरफ वहाँ पे जूकुन भी कहने लगता है, वैसे भी पूरे ड्रैगन क्लैन को यूनिफाई करने के लिए तुम लोग इतनी नीच हरकतें करोगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे मास्टर जूली कहने लगते हैं, वो सच में ड्रैगन एम्पर है कि नहीं ये तो तुम लोग भी जानते हो, बस तुम लोग यहाँ पे ऐसे नाटक कर रहे हो। अबे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर हीकिंग कहने लगते हैं, एल्डर इनके साथ में ऐसे बात करना बंद करिए, हमें एम्पर को कुछ टाइम देना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट वहाँ पे जूकुन बहुत ही आसानी से उसे लात मारते हुए पीछे कर देता है और वो कहने लगता है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं हुई कि तुम मेरे साथ फाइट कर पाओ। अब दूसरी तरफ वहाँ पे रेड हेयर वाला वो एल्डर भी मास्टर हीकिंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा था, बट वहाँ पे मास्टर जूली उसे रोकने लगते हैं, उसके साथ में फाइट करने लगे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं जूकुन वहाँ पे मास्टर हीकिंग के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है, वैसे भी ईस्टर्न ड्रैगन ट्राइब को हम लोगों ने चारों ओर से घेर लिया है, तो तुम लोग तो बस एक कछुए जैसे हो जो कि सेल के अंदर फंस चुका है और तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे मास्टर हीकिंग को इंजर्ड कर रहा था। दूसरी तरफ वहाँ पे मास्टर जूली कहने लगता है, तुम सबको पता है कि हमारा ताइसो एंशिएंट ड्रैगन क्लैन पहले से ही बहुत ज्यादा पावरफुल रहा है और अभी हमारे पुराने ड्रैगन एम्पर नहीं रहे, इसीलिए तीनों ड्रैगन किंग इसी मौके का फायदा उठाते हुए सब लोगों को एक दूसरे के साथ में लड़ा रहे हैं। आखिरकार हम सब एक ही रेस से बिलोंग करते हैं, एक ही ब्लड लाइन से, आखिरकार तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? इतना कहते हुए एल्डर गुस्सा हो रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बैरियर पूरी तरीके से ब्रेक होने लगा था, मतलब कि होने के कगार में था। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ मास्टर हीकिंग सोचने लगता है, ऐसे ही ये सब कुछ ठीक नहीं होने वाला, मुझे जितनी जल्दी हो सके ड्रैगन एम्पर को टाइम देना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने एंशिएंट ब्लड लाइन को पूरी तरीके से जलाने लगते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों के चारों ओर एक बैरियर बनने लगा था और हम देखते हैं वो ग्रेट एल्डर उसमें फंसने लगे थे। अब ये सब कुछ देखकर जुकुन वहाँ पे कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था ये बंदा खुद के लाइफ को ऐसे सेक्रीफाइस करते हुए हमें रोकने की कोशिश करेगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम मास्टर जूली को देखते हैं, जो कहने लगते हैं, ऐसा तुम मत करो हेकिंग। जिसे सुन के हेकिंग कहने लगता है, एल्डर मुझे माफ कर देना और ड्रैगन एम्प्रेस को भी
माफ कर देना बोलना मुझे, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाया और जल्दी से आप यहाँ से चले जाइए। अब उसकी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी मास्टर जूली उस जगह से जाने लगते हैं। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ पे नॉर्थ ड्रैगन ट्राइब का वो लाल बाल वाला ग्रेट एल्डर अपने पूरे एनर्जी का यूज करते हुए उस बैरियर को ब्रेक करके मास्टर हीकिंग को बहुत ज्यादा इंजोर कर देता है और हम देखते हैं वो कहने लगता है तुम जल्दी से जाके उस ओल्ड मैन को पकड़ो, हम हमारे प्लान को ऐसे बेकार होने नहीं दे सकते। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे जूकुन मास्टर जूली के पीछे चला गया था, जिसे देखकर मास्टर जूली अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम xiaoyan को ब्रदर याओमिंग और दूसरे लोगों को देखते हैं, जहाँ पे xiaoyan कहने लगता है जो एंशिएंट ब्लड मेरे अंदर है उससे मुझे महसूस हो रहा है कि जियान खतरे में होगी, हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए। इतना कहते हुए वो लोग अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम एल्डर जूकुन को देखते हैं जो कहने लगता है जूली को तुम्हें क्या लगता है तुम बस एक हाफ सेमी सेंट के बंदे हो और तुम मेरे आगे टिक पाओगे। इतना कहते हुए वो वहाँ पे मास्टर जूली के ऊपर अटैक करने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम मास्टर हीकिंग को देखते हैं जिसके पास में नॉर्थ ट्राइब का वो लाल बाल वाला ग्रेट एल्डर आते हुए कहने लगता है तुम अभी तक मरे नहीं। बट हम देखते हैं एकदम से मास्टर हीकिंग उसे पकड़ते हुए दूर ले जाने लगता है और वो कहने लगता है मैं तुम्हें एम्परर को कुछ करने नहीं दूंगा। बट हम देखते हैं वहाँ पे वो एल्डर मास्टर हीकिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक किए जा रहा था, जिसकी वजह से वहां पे मास्टर हीकिंग बस अपने आखिरी सांसों तक पहुंचने वाले थे और उन्हें वहां पे जियान की याद आने लगती है और वो कहने लगे थे एम्परर मुझे माफ कर देना। और हम देखते वो खुद को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो यहाँ पे इस एल्डर को भी खत्म कर पाए। बट हम देखते हैं ये एल्डर बहुत ही ज्यादा तेजी में जाके मास्टर हीकिंग के सर को पकड़ लेता है और वो कहने लगा था मैं तुम्हें लास्ट टाइम देता हूँ, तुम अपने मुंह से बोलो कि तुम यहाँ पे बाइलोंग आइलैंड के एक कुत्ते हो। बट हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर हीकिंग कहने लगते हैं तुम जैसे कुत्तों के आगे मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे उस एल्डर को गुस्सा आ गया था और वो वहाँ पे मास्टर हीकिंग के सोल एनर्जी को खींचने लगता है और वो कहने लगा था तुम चिंता मत करो, वैसे भी विक्ट्री तो हमारे तीनों ड्रैगन किंग की ही होगी और तुम्हारा ट्राइब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे मास्टर हीकिंग के सर को क्रॉस करने लगता है। बट तभी वहाँ पे xiaoyan की एंट्री हो जाती है जिसने उसका सर पकड़ा हुआ था और वो कहने लगता है तुम क्या बोल रहे थे, किसका सर यहाँ पे क्रश होगा। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे वो एल्डर बहुत ज्यादा डर जाता है और दूसरी तरफ मास्टर हीकिंग की आंखें खुलती हैं थोड़ी थोड़ी और वो देखते हैं कि उनके आगे तो xiaoyan है, जिसको देखकर वो कहने लगे थे xiaoyan। दूसरी तरफ वो एल्डर डरते हुए कहने लगता है मैं नॉर्थर्न ड्रैगन ट्राइब का एक एल्डर हूँ, आखिरकार तुम हो कौन। दूसरी तरफ वो मन में सोच रहा था ये पर्सन है कौन जो इतने जल्दी आ गया इवेंट की, मैंने तो कुछ नोटिस ही नहीं किया। दूसरी तरफ xiaoyan अपने ट्रू फ्लेम का यूज करते हुए उसके सर को क्रश करने लगता है और वो कहने लगता है जल्दी से मास्टर हीकिंग को छोड़ो, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम बचोगे नहीं। इतना कहते हुए वो और भी ज्यादा जोर से उसके सर को क्रश करने लगता है, जिसको देखकर मास्टर हीकिंग कहने लगता है xiaoyan तुम इसे कुछ भी ना करो क्योंकि ये नॉर्थर्न ड्रैगन ट्राइब का एक सेमी सेंट एल्डर है, अगर इसे कुछ हो गया तो तुम्हारी लाइफ भी खतरे में आ जाएगी। इवन की इसकी लाइफ तो मेरी लाइफ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मेरे लिए अपने लाइफ को ऐसे रिस्क में मत डालो। वहीं पे दूसरी तरफ नॉर्थर्न ड्रैगन ट्राइब का वो रेड हेयर वाला ग्रेट एल्डर भी कहने लगता है तुमने सुना नहीं यहाँ पे हीकिंग ने क्या कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम किस क्लैन से बिलोंग करते हो, तुम नहीं बचोगे। बट हम देखते हैं लिटरली वहां पे xiaoyan को फर्क नहीं पड़ता, वो कहने लगता है 3 2 ऐसे ही वो गिन रहा था और अपने हाथ के एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसको देखकर वो एल्डर डर गया था और वो वहाँ पे हीकिंग को दूर फेंक देता है, जहाँ पे xiaoyan जल्दी से जाके उन्हें पकड़ते हुए कहने लगा था सीनियर क्या आप ठीक हो। दूसरी तरफ नॉर्थर्न ट्राइब का वो एल्डर सोचने लगता है आखिरकार ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, ये तो बच्चा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे xiaoyan मास्टर हीकिंग को पिल देते हुए कहने लगता है सीनियर आप रेस्ट करिए, आप बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं नॉर्थर्न ट्राइब का रेड हेयर वाला वो ग्रेट एल्डर कहने लगता है आखिरकार तुम हो कौन, वैसे भी ये हमारा इंटरनल मामला है हमारे ताइसू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का, तो तुम बाहर वाले बीच में ऐसे इंटरफेयर ना करो तो अच्छा होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर हीकिंग कहने लगते हैं xiaoyan अगर तुमने उसी वक्त इसे खत्म कर दिया होता तो अच्छा होता, भले ही मैं पूरी तरीके से खत्म हो जाता फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब ये बहुत ही ज्यादा खतरा है तुम्हारे लिए।
अब उनकी बातों को सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे xiaoyan कहने लगता है, सीनियर आप चिंता मत करिए, इसे मैं देख लूंगा। अब ये सुन के वो एल्डर कहने लगता है, बच्चे मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, वैसे भी तीनों ट्राइब के एंशियंट ड्रैगन किंग आ रहे हैं और बहुत ही जल्दी वो इस जगह पे पहुंच जाएंगे, तुम बचोगे नहीं। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे मास्टर ही किंग कहने लगे थे, xiaoyan तुम जाके ड्रैगन एम्पर की हेल्प करो, तब तक मैं इसे रोकता हूँ। अब ये सुन के वो रेड बाल वाला ग्रेट एल्डर कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से इस जगह से बच के जा पाओगे ड्रैगन एम्पर के पास में? ऐसा कभी नहीं होगा। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे xiaoyan कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक दो जुंग के पावर हाउस हो और तुम यहाँ पे मेरे आगे ऐसे बात करो। इतना कहते हुए हम देखते हैं लिटरली वहाँ पे xiaoyan उसकी तरफ गुस्से में देख रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो एल्डर अलग ही दुनिया में चला गया था। तभी वहाँ पे xiaoyan का पावरफुल स्पिरिचुअल हैंड उसके मुंह की तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कितनी जल्दी वहाँ पे xiaoyan उसके मुंह को पकड़ लेता है, वो देखता ही नहीं और वो डरते हुए कहने लगता है, तुम तो दो सिंह पे हो। अब वो कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले हम देखते हैं xiaoyan उसके ऊपर अटैक करके उसके दो की को पूरी तरीके से सील कर देता है और उसे बेहोश करके मास्टर ही किंग की तरफ भेज देता है और वो कहने लगता है, सीनियर आपको अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं ऐसे कुत्तों के लिए, तो मैं अभी के लिए इसे आपके पास में छोड़ रहा हूँ, इसके साथ जो करना है आप करिए। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिटरली मास्टर ही किंग तो पूरी तरीके से शॉक हो गए थे और वो कहने लगते हैं, xiaoyan आखिरकार ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम तो कुछ साल पहले अलग ही लेवल में थे और कुछ सालों में ही तुम दो सिंह पे पहुंच गए। अब ये सुन के हम देखते हैं xiaoyan कहने लगता है, सीनियर बहुत लंबी बात है, मैं बाद में बताऊंगा, वैसे जियान कहाँ पे है? जहाँ पे मास्टर ही किंग कहने लगते हैं, एम्पर ड्रैगन पैलेस के अंदर है और तीनों ड्रैगन ट्राइब ने पैलेस को चारों ओर से घेर लिया है। इवन की मास्टर जूली के पीछे जूकुन लगा था, पता नहीं वो कैसे होंगे, वो ये सब कुछ बोल रहा था। तभी हम देखते वहाँ पे याओमिंग आते हुए कहने लगता है, चिंता मत करो मैंने इसे भी पकड़ लिया है। इतना कहते हुए वो वहाँ पे मास्टर जूली के साथ में आ गया था और वहाँ पे दूसरे लोग भी थे, जिसके बाद में हम देखते वहाँ पे याओमिंग डायरेक्टली जूकुन को आगे की तरफ करने लगा था, जहाँ पे xiaoyan उसके दोकी को भी पूरी तरीके से सील कर देता है। दूसरी तरफ मास्टर जूली कहने लगते हैं, अच्छा हुआ कि ही किंग तुम पूरी तरीके से ठीक हो, और वो कहने लगते हैं, अच्छा हुआ कि टाइम पे मास्टर याओमिंग ने मुझे बचा लिया, मुझे तो पहले लगा था कि ये लोग तीनों ड्रैगन ट्राइब की हेल्प के लिए आए हैं, बट अच्छा हुआ कि ये लोग तो हमारे साइड हैं। जिसको सुन के वहाँ पे xiaoyan कहने लगता है, एल्डर आप चिंता मत करिए, ब्रदर याओमिंग मेरे साथ में है। और याओमिंग भी कहने लगता है, हमारा क्लैन आपके साथ में है, प्रीवियसली जो एग्रीमेंट हुआ था वो मेरे ब्रदर ने ब्रेक किया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, बट इस बार मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर जूली और मास्टर ही किंग थैंक यू कहने लगे थे। दूसरी तरफ मास्टर जूली कहने लगता है, ड्रैगन एम्प्रेस अभी तक पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं हुई है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए तीनों ड्रैगन किंग यहाँ पे सब कुछ अपने हाथों में लेना चाहते हैं, हमें जाके उन्हें रोकना होगा, उनकी हेल्प करनी होगी। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे xiaoyan कहने लगता है, जल्दी से जियान के पास में चलो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग आगे बढ़ने लगे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम इस ड्रैगन ट्राइब के एल्डर क्विंसान को देखते हैं, जहाँ पे नॉर्थर्न ड्रैगन ट्राइब के एक एल्डर ने उन्हें अपने घुटनों के नीचे लिया था और वो कहने लगता है, हम एक ही क्लैन से बिलोंग करते हैं, तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ, बट तुम्हें तीनों ड्रैगन किंग को ड्रैगन एम्परर का पता बताना होगा, वहां तक ले जाना होगा। अब ये सुन के हम देखते हैं एल्डर क्विंसान कहने लगते हैं, इवन की इस ड्रैगन ट्राइब में अगर एक भी बंदा जिंदा होगा फिर भी वो कभी भी तुम जैसे गद्दारी नहीं करेगा। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है, बस तुम यहाँ पे वेट करो, हेवनली डीमन क्लैन का रीइंफोर्समेंट आने दो, उसके बाद में तुम्हें पता चलेगा। ये सुन के हम देखते हैं एल्डर क्विंसान कहने लगते हैं, तुम फॉरेन रेस के साथ में हाथ मिला लिया, आखिरकार तुमने अपनी रेपुटेशन कहाँ पे खो दिया? क्या तुम लोग इतने ज्यादा गिर चुके हो अब? अगर ड्रैगन एम्पर को पता चल गया तो? ये सुन के वो बंदा कहने लगता है, वैसे भी ड्रैगन एम्पर कहाँ पे है किसी को पता नहीं, 1000 साल से भी ज्यादा हो गया, अभी तक वो वापस नहीं आए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो जिंदा ही नहीं होंगे। अब वो ये सब कुछ बोल रहा था, तभी हम देखते वहाँ पे xiaoyan सब लोग आने लगते हैं, जिसको देखकर वो बंदा कहने लगता है, आखिरकार ये लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं और ये इंसान है कौन? ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। और हम देखते वो अपने सारे साथियों को बोलकर अटैक करने के लिए बोलता है, जहाँ पे सब लोग xiaoyan उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे दूसरी तरफ एल्डर जूली कहने लगता है, xiaoyan ड्रैगन एम्पर अंदर की तरफ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो सब लोग अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे, बट वहाँ पे xiaoyan उन सबको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे बढ़ने लगता है और वो कहने लगा था, जियान तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहा हूँ।
तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए मैं हूँ, इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे xiaoyan सबके ऊपर अटैक करते हुए, उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ रहा था और वो कहने लगता है आज मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, अगर जियान को कुछ भी हुआ तो। वहीं पे दूसरी तरफ हम वहाँ पे एल्डर जूली और एल्डर हीकिंग को देखते हैं जो वहाँ पे दूसरे लोगों के साथ में फाइट करते हुए रास्ता खाली कर रहे थे। इवन की वहाँ पे xiaoyan के दोस्त भी ऐसा ही करने लगते हैं और दूसरी तरफ वो लोग बहुत ही ज्यादा तेजी में ड्रैगन पैलेस की तरफ बढ़ रहे थे। और गाइस इसके साथ में एपिसोड खत्म। आपको कैसा लगा? क्या मुझे ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहिए, जल्दी से अपलोड करना चाहिए? मुझे जरूर बताना। और हाँ, कल रेजेंडा इमोर्टल भी आएगा, पता नहीं रेगदा इमोर्टल या रेजेंडा क्या बोलते हैं, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। क्या मुझे उसे भी ऐसे ही एक्सप्लेन करना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय बाय, सी यू अगेन गाइस।